बनना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी योजनाओं के अंतर्गत मकान भी बना के देंगे। आने वाले 3 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनाने का अभियान चल रहा है। आज समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, सलीमनाबाद के कार्यक्रम के कारण, और इसलिए मैं कटनी की जनता के लिए इस ओवरब्रिज को हम लोग समर्पित करते हैं। एक और ओवरब्रिज 45 करोड़ का, वो भी 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। खेल के मैदान की आपने बात कही है, पैसा कम पड़ रहा है तो और दे देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अरे नवरात्रि चल रही है, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी मैया कृपा की वर्षा करना, ताकि हम मध्य प्रदेश की जनता को सौगातें देते रहें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कई गरीबों का इलाज हो रहा है, तो मैं ये भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे गरीबों के वीडियो भी अपलोड करो भाई। धन्यवाद देते हुए एक बार मैं फिर इस ब्रिज को आपको समर्पित करता हूं, और यहाँ ये निर्देश दे रहा हूं, ये जो 3-4 लोग यहाँ मिलना चाहते थे, उनसे बात करके, उनकी समस्याएं नोट करके, उनका समाधान करके मुझे बताएं। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी जवाबदारी है कटनी सुंदर और स्वच्छ रहे। और जैसे इंदौर में स्वच्छता का नंबर इंदौर का है, कटनी का होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो कटनी वाले ये भी पूरा संकल्प लें कि हम अपने कटनी को, विकास के काम सरकार देगी, लेकिन हम अपने कटनी को साफ, स्वच्छ और ऐसा सुंदर बना के रखेंगे कि लोग आए तो देखते ही रह जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, बोलिए मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवरब्रिज की लागत आपको बता दें, ब्रिज की वाहन क्षमता जो है वो 70 टन से ज्यादा है। इसकी खासियत है रेलवे ब्रिज में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ब्रिज पर शोर में कमी करने के लिए नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं ताकि शोर ज्यादा ना हो सके। तो ये खासियत है इस ब्रिज की। 85 करोड़ 49,45,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। इस ब्रिज की लंबाई 18.04 मीटर है। कुल 48 पिलर पर यह खड़ा है और प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ब्रिज की कुल लंबाई 1433.51 मीटर है। बरगवा से चांडक चौक तक कुल लंबाई इसकी 1433.51 मीटर है। इसकी भारवहन क्षमता 70 टन से भी ज्यादा है। तो रेलवे ब्रिज की खासियत आपको दिखा रहे हैं। तो कई मायनों में बहुत खास है। मध्य प्रदेश का अत्याधुनिक ये ब्रिज बताया जाता है। तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है और नॉइज बैरियर भी इसमें लगाए गए ताकि इस पे चलने वाले लोगों के शोर यहाँ पर ज्यादा ना हो सके, यहाँ पर शोर ना हो। खास बात है कि 85 करोड़ 49,45,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। इस ब्रिज की ऊंचाई 18.04 मीटर है। कुल 48 पिलर पर यह ब्रिज खड़ा है। सबसे ऊंचा, प्रदेश का सबसे ऊंचा आरओबी है, यानी रेलवे ओवरब्रिज है। ब्रिज की जो लागत है वो 85 लाख से ज्यादा है और इसकी लंबाई 1433.51 मीटर से भी ज्यादा। 70 टन तक वजन ये सहन कर सकता है, उठा सकता है। तो कई मायनों में बहुत खास ये ब्रिज बताया जा रहा है और इसके अलावा 1433.51 मीटर लंबा है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस ब्रिज में किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ब्रिज कटनी को आज समर्पित किया सीएम शिवराज सिंह चौहान। यशस्वी सांसद आदरणीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, जो विकास के कामों में लगातार दिनों रात परिश्रम करके कटनी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 32,000 करोड़ की सड़कें बनवा रहे हैं। वाह गोपाल, ताली बजाओ जरा। और पैसे की जब मैं तो घोषणा कर देता हूं, इंतजाम करने वाले बैठे हमारे वित्त मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी,
इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी विधायक भाई संदीप जायसवाल जी, जो अभी जितनी चीजें हुई थी वो बता रहे थे, फिर कह रहे थे अभी मांग नहीं रहा हूं, छोटी छोटी मांग रहा हूं, और छोटी छोटी मांग के फिर बड़ी बड़ी भी मांगूंगा। अरे संदीप, हम कोई कमलनाथ थोड़ी है, हमारे खजाने में धन की कमी नहीं है, कटनी के और विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। और यहाँ तो अध्यक्ष जी सांसद, और इसलिए छोटी भी पूरी कर रहे हैं। वो 100, 200, 300 मीटर क्या है देख लेंगे, उसमें क्या है। और जब बड़ी होगी तो पहले भी बड़े काम अगर किए हैं तो आज मैं कटनी वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी किए हैं क्या? अरे जोर से बताओ, किए हैं क्या? किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने, और हम ही फिर बड़े बड़े काम करेंगे, आप चिंता मत करो। अभी भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता और विजय राघवगढ़ के विधायक भाई संजय पाठक जी, सुनील जी। अब समय कम है क्योंकि इधर मोती भैया, आदरणीय मोती कश्यप जी, बहन अलका जी, श्रीवास्तव जी। अब समय कम है क्योंकि सलीमनाबाद में कार्यक्रम है, और सही बात यह कि मुख्य कार्यक्रम वही है। यहां कहा था कि यहां तो बस थोड़ी थोड़ी देर लगनी, उद्घाटन भर करना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और इस ब्रिज के लोकार्पण में आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कलेक्टर को यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई गरीब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मशक्कत करे, इसका मतलब आपकी टीम का काम परफेक्ट नहीं है। यह ढंग से देखना चाहिए। और जो 2-3 लोग उनको किसी अफसर को सौंपे, उनको अलग बुला के बाद में, अब नहीं अभी नहीं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे बताएं। देखो भाई, ये मामा का राज है, अफसरों का राज नहीं चलेगा किसी भी हालत में। गरीब आदमी हम अब बात नहीं बेटी, ये बुलाएंगे, बात करेंगे, और नहीं होगा तो मैं देखूंगा। ठीक है, तो तुम भी बोलो भारत माता की। ठीक है, अब ये विकास के काम तो होंगे ही, लेकिन हमारा जो दूसरा प्रयास है वो है जनता की जिंदगी बदलने का। आज अन्न उत्सव है कटनी के गरीब बहनों और भाइयों। पूरे मध्य प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई और तय किया, गरीबों को फ्री में ही गेहूं खाने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक गरीब को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज हर महीना 1 रुपया में देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ, कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? ये गरीबों की सरकार है, ये विकास करने वाली सरकार है। और मेरे बहनों और भाइयों, आज सलीमनाबाद में एक कार्यक्रम और है। कोरोना में बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए थे, तो गरीबों ने सोचा कि हमने तय किया गरीब देंगे कैसे, तो हमने तय कर दिया कि बड़े बिजली के बिल अभी स्थगित किए जाते हैं। अब वो बड़े बिजली के बिल सरचार्ज लग लग के इतने बड़े हो गए कि गरीब भर नहीं पा रहा था। इसलिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज से अभियान शुरू कर रहे हैं। कोरोना काल के गरीबों के बड़े बिजली के बिल जो 6,400 करोड़ रुपया के हैं, अब गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आज सलीमनाबाद से इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। यहां भी शिविर लगा के कटनी जिले में, और ये बड़े बड़े बिल कम करवाओ भैया, हमसे भरवाओ, गरीबों को छोड़ो। तो यह शिविर आयोजित करके ये काम होगा। एक बात और कि जितने गरीब ऐसे हैं
जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है गांव में, एक घर में कई कई लोग रह रहे हैं। मेरी बहनों और भाइयों, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर वो एक छोटे से घर में रह रहे हैं और रहने की जगह ही नहीं है, तो रहने की जमीन उसका बुनियादी अधिकार है। ऐसे लोगों को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी योजनाओं के अंतर्गत मकान भी बना के देंगे। आने वाले 3 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनाने का अभियान चल रहा है। आज समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, सलीमनाबाद के कार्यक्रम के कारण, और इसलिए मैं कटनी की जनता के लिए इस ओवरब्रिज को हम लोग समर्पित करते हैं। एक और ओवरब्रिज 45 करोड़ का, वो भी 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। खेल के मैदान की आपने बात कही है, पैसा कम पड़ रहा है तो और दे देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अरे नवरात्रि चल रही है, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी मैया कृपा की वर्षा करना, ताकि हम मध्य प्रदेश की जनता को सौगातें देते रहें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कई गरीबों का इलाज हो रहा है। तो मैं ये भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे गरीबों के वीडियो भी अपलोड करो भाई। धन्यवाद देते हुए एक बार मैं फिर इस ब्रिज को आपको समर्पित करता हूं। और यहाँ ये निर्देश दे रहा हूं कि जो 3-4 लोग यहाँ मिलना चाहते थे, उनसे बात करके, उनकी समस्याएं नोट करके, उनका समाधान करके मुझे बताएं। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी जवाबदारी है कटनी सुंदर और स्वच्छ रहे। और जैसे इंदौर में स्वच्छता का नंबर इंदौर का है, कटनी का होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो कटनी वाले ये भी पूरा संकल्प लें कि हम अपने कटनी को, विकास के काम सरकार देगी, लेकिन हम अपने कटनी को साफ, स्वच्छ और ऐसा सुंदर बना के रखेंगे कि लोग आए तो देखते ही रह जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, बोलिए मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को दी है, कटनी की जनता को दी है। बरगवा से चाणक चौक तक कुल लंबाई 1434.51 मीटर है। ब्रिज की भार वहन क्षमता 70 टन के आसपास है और रेलवे ब्रिज में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास तकनीक इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा ब्रिज पर शोर में कमी के लिए नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं, जिससे आवाज ज्यादा ना आ सके, शोर ज्यादा ना हो। 85,49,45,000 की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसकी ब्रिज की ऊंचाई 18.04 मीटर है। कुल 48 पिलर पर यह ब्रिज खड़ा है और कुल लंबाई ब्रिज की 1433.51 मीटर है। बरगवा से चाणक चौक तक कुल लंबाई 1433.51 मीटर है। ब्रिज की भार वहन क्षमता 70 टन के आसपास है, यानी 70 टन का ये वजन जो है वो सहन कर सकता है। इसके अलावा ब्रिज की लंबाई भी 1433 मीटर से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इस बात का ध्यान इसमें रखा गया है कि ज्यादा शोर ना हो, इसलिए नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं। श्री विष्णुवर्धन जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भाई संदीप जायसवाल जी हमारे साथी विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे और जिन्होंने अभी अपने खुद की निधि से इस कटनी शहर के और जिले के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अत्याधुनिक भवन बनाने का आज निर्णय किया, जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुआ। हमारे
साथी मंत्री, लंबे समय से हमारा जिनका साथ रहा लंबे समय, और इस जिले के प्रभारी मंत्री हमारे मित्र आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, पूर्व में मेरे साथ विधायक रहे लंबे समय तक, हमारे साथी पूर्व विधायक श्री मोती कश्यप जी, पार्टी के हमारे जिले के उपाध्यक्ष सहित सम्मुख उपस्थित सभी कटनी नगर के आसपास के गांव के मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगियों, पत्रकार मित्रों, आज कटनी शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात का दिन है मित्रों। मैं जब यहां से निकलता था तो मैं सोचता था कि पता नहीं ये ब्रिज कब बनेगा। 2018 के अंत में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हुई, 2019 में बनना शुरू हुआ, और मुझे कहते हुए खुशी है कि बाहर तो कहीं भी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन शहर के अंदर फ्लाईओवर बनाना या ओवरब्रिज बनाना कितना कठिन होता है, यह या तो अधिकारी जानते हैं या लोग जिस काम को करते हैं सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक समय सीमा में उच्च गुणवत्ता का यह फ्लाईओवर बन के आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। कटनी नगर की जो मुख्य जीवन लाइन है, जो हमारी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राउड रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, जाम भी लगते थे, मैं जब भी आता था यहाँ पर जाम में कभी न कभी फंसता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भाई संदीप जी के प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से, और अब तो डबल नहीं, ट्रिपल और पता नहीं 4 गुना ज्यादा इंजेक्शन, हमारा जो इंजन है 4 गुना ज्यादा इंजन। अब संदीप जी तो है ही ऊपर, उनके विष्णुदत्त जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और इस कारण से अब तो इंजन पे इंजन है। तो जितने महापुरुष यहाँ पर हैं, तो कटनी के विकास में या मध्य प्रदेश के विकास में अब कोई कमी नहीं रहने वाली है। वैसे तो हम बहुत काफी यात्रा तय कर चुके हैं मित्रों। आपको बताते हुए खुशी है कि इसका एस्टिमेट कुछ कम का राशि का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा शानदार फ्लाईओवर बनना चाहिए, तो इसका 20 करोड़ रुपए ज्यादा लगा के 85 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक फ्लाईओवर के लिए बनाया गया। मुझे कहते हो खुशी है कि 1.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर, जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर की अप्रोच भी जुड़ी हुई, यह बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो गया। मुझे यह भी बताते हो खुशी है कि जितने बड़े शहर हमारे यहाँ हैं, उनमें आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं, और इस कारण से फ्लाईओवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ रही है, आवश्यकता ही बढ़ रही है। क्योंकि हमारी सड़कें तो उतनी ही चौड़ी हैं जितनी 25 साल पहले थी। थोड़ा बहुत अतिक्रमण हटाने से सड़कें जरूर चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन सब जगह के अतिक्रमण भी नहीं हटाए जा सकते, और इस कारण से फ्लाईओवर की उपयोगिता इस समय बहुत ज्यादा हो गई है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे वीडी शर्मा जी के दिल्ली लगातार उनके परसू करने के कारण से हमारे भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, आपके कटनी में भी सभी जगह फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं। जबलपुर में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है 800 करोड़ रुपए की लागत से। सबसे बड़ा फ्लाईओवर है मध्य प्रदेश का, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूँ। मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली में, हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उनसे जब भी उन्होंने आग्रह किया, कभी गडकरी जी ने विकास काम के लिए कभी मना नहीं किया। मुझे कहते हुए खुशी है कि 1800 करोड़ रुपए की राशि तो अभी पिछले ही दिनों हमारे CRF मद में आदरणीय गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए दी, और उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए, शिवराज जी आपके लिए कभी कोई कमी, हाथों की तंगी, मुट्ठी बंद नहीं की जाएगी, मुट्ठी हमेशा खुली रखी जाएगी। आज मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बजट में 21-22 के बजट में 105 ROB रेलवे ओवरब्रिज 105। आप कल्पना नहीं कर सकते, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में
मध्य प्रदेश में एकाध ओवरब्रिज कभी कहीं बन गया तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन 21-22 में मुख्यमंत्री जी ने 105 आरओबी की स्वीकृति दी। 34 का काम हमारा शुरू होने वाला है, डीपीआर वगैरह बनके, और इन 3 वर्षों में हम सारे 105 आरओबी पूरे कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए होगी। अक्सर हम बारिश में पुल हमारे काफी रपटा जैसे होते थे और पुलों के ऊपर से आवागमन नहीं हो पाता था बारिश में। एक हफ्ते तक मैंने देखा कि वाहन रुके रहते थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी के रहते हुए और लगातार उनके निर्देशन में पीडब्ल्यू ने इतना काम किया है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी मुख्य मार्ग मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां पर कितनी भी बरसात क्यों ना हो जाए, 50 इंच बारिश में भी कोई आवागमन बंद होने वाला नहीं है और बंद नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इस राज्य के लिए है। सड़कों के बारे में भी पहले आप सभी लोगों को याद है, बहुत से लोग जो वरिष्ठ हैं, मेरी आयु के हैं, मुझसे थोड़ी कम आयु के हैं, सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि पिछली जब सरकार थी दिग्विजय सिंह की 2003 के पहले तक, आप सभी लोगों को जानकारी है इस बात की कि किस प्रकार की सड़कें थी मध्य प्रदेश की, उनके बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने सड़कों से जाना छोड़ दिया था मित्रों, और इस कारण से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में, पुलों के क्षेत्र में, फ्लाईओवर के क्षेत्र में और अन्य अनेकों कार्य जो लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित होते हैं, उन क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है वो शायद देश या दुनिया और हमारे प्रदेश का प्रदेश के अलावा कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रगति कर पाया हो। आज के दिन मेरी ओर से सभी कटनी वासियों के लिए, जिला वासियों के लिए और जो भी इस मार्ग का उपयोग करते हैं उन सभी के लिए मुबारकबाद। कटनी एक औद्योगिक है, कटनी एक विकसित है और इस कारण से यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ यहाँ से रेल मार्ग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड जो है वो हमारे रेल यात्रियों का भी होता है। मालगाड़ियां तो सैकड़ों की संख्या में रोज निकलती हैं, उन सबका आवागमन होता है और इस कारण से लगातार बाधित होता था जो ये परिवहन, ये सारे का परिवहन बाधित अब नहीं हो पाएगा इस फ्लाईओवर के कारण। तो कटनी में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आरओबी का लोकार्पण किया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब दा, गुजरात का, हैदराबाद का, सिकंदराबाद भी है ना जी। हाँ जी, सबका फॉग, इंडिया का परफ्यूम। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। करने चलेंगे, वीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी,